टू टॉपिक्स है। फर्स्ट है डेप्थ मोशन या डेप्थ एक्सेलरेशन, सेकंड है वेव मोशन। तो फर्स्ट हम डेप्थ एक्सेलरेशन को डिफाइन और साथ में उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट डेप्थ एक्सेलरेशन मोशन या एक्सेलरेशन यानी इस तरह के वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एम्पलीट्यूड वक्त के साथ डिक्रीज होता है। उसका वजह एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से डेप्थ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी एक्सटर्नल फोर्सेस में कैसे हम अगर एग्जांपल लें, सर एक एग्जांपल है शार्प ऑब्जर्वर का। शार्प ऑब्जर्वर गाड़ियों में हम लगाते हैं और गाड़ियां इसकी वजह से जो खतरनाक शॉक होते हैं या खतरनाक इस तरह के झटका होते हैं वो अपने अंदर जज्ब करते हैं। फिर हमको उसी तरह महसूस भी रहता है, उसी तरह झटका हमें नहीं मिल सकता शॉक ऑब्जर्वर की बदौलत से। शॉक ऑब्जर्वर में एज अ फ्लूइड हम इसमें एक फ्लूइड इसमें मौजूद है और उस फ्लूइड जो है वो शॉक अपने अंदर जज्ब करते हैं और इस तरह के फिर उसका जो अटैक है वो गाड़ी पर इतना ज्यादा शॉक नहीं हो सकता। ये शॉक ऑब्जर्वर जब ये गाड़ी उसमें जंग के साथ या किसी और जगह के साथ टकरा जाते हैं तो फिर वक्त या फिर इस राग में बना यानी ये वक्त के साथ फिर डिक्रीज हो जाते हैं, इसके एम्पलीट्यूड आखिर ये क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरह के जो मोशन जिसमें क्या होते हैं एम्पलीट्यूड वक्त के साथ डिक्रीज हो जाते हैं, तो इस तरह के मोशन को डेप्थ एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसमें कौन सी चीजें हैं जो एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करते हैं? फर्स्ट एयर रेजिस्टेंस, यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस तो यहाँ पर इतना नहीं है बल्कि फ्रैक्शन मौजूद है और फ्रैक्शन की वजह से आखिर ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। अगर सेकंड एग्जांपल लें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम मास अटैच टू स्प्रिंग। मास जब अटैच होते हैं या स्प्रिंग के साथ जो अटैच है तो वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। आखिर ये मीन पोजीशन पे आके रुक जाते हैं, उसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ डिक्रीज हो जाता है। तो वो भी रिलेटेड है डेप्थ एक्सेलरेशन के साथ। इसी तरह सिंपल पेंडुलम करते हैं। सिंपल पेंडुलम में ये जो बॉब है वो मीन पोजीशन के आसपास क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं यहाँ पर, तो आखिर ये आ जाते हैं यहाँ पर रुक। तो ये क्या है, ये आखिर ये कम होते हैं जब आखिर आके मीन पोजीशन पे रुक जाते हैं, तो ये डेप्थ एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। तो अब वो मोशन जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एक्सीलरेटर का क्या हो जाते हैं, मोशन डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसको हम डेप्थ एक्सेलरेशन कहते हैं। इसमें एनर्जी क्या हो जाते हैं, यानी इसमें एनर्जी क्या हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं और जाया होने की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड हम आते हैं वेव मोशन की तरफ। वेव कौन सी मोशन, वेव और वो मोशन जब आप किसी मीडियम में डिस्टरबेंस को क्रिएट करें, यानी मिसाल के तौर पर हम आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई फ्लो है, तालाब है, उसके साथ यहाँ पर जो पानी मौजूद है इसमें हम आके यहाँ पानी की या पोम के या तालाब के किसी भी हिस्से पे हम यहाँ के यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ये वाटर क्या है, मीडियम। मीडियम कौन सी चीज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये क्या है, मीडियम का। तो यहाँ पर लिक्विड मौजूद है और हमने मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया और डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर वाटर में क्या कहते हैं, यहाँ पर व्यूज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये व्यूज डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस हो और किसी मीडियम में प्रोड्यूस हो, तो इस तरह की जो मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हो तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। वेव मोशन हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप जिसका है एक मैकेनिकल, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड है वाटर वेव्स। सो फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वो वेव्स है जिसके लिए मीडियम का जरूरत नहीं, यानी जिसके लिए मीडियम का होना लाजिम है।
विदाउट एनी मीडियम दे कैन नॉट बी प्रोपिगेट। यानी अगर मीडियम ना हो तो ये प्रोपिगेशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, उसके लिए मीडियम का होना नीड जरूरत है। सेकेंड थिंग इस तरह है जिसको मीडियम का होना जरूरी नहीं है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसके टू टाइप्स है, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा है कंप्रेशनल वेव्स। ट्रांसवर्स वो वेव्स है जो अपने पार्टिकल के अलोंग द अपने पार्टिकल के जो साथ है उसकी परपेंडिकुलर क्या करते हैं, अपने प्रोपगेशन करते हैं। परपेंडिकुलर यानी मतलब अगर हम वाटर वेव्स लें, ठीक है, वाटर वेव्स में यहाँ पर जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेते हैं तो डिस्टरबेंस ये इसका अगर भी मोशन, ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने डिस्टरबेंस क्रिएट कर लिया तो हमने यहाँ पर जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जगह और ये इसके दरमियान क्या है सर, अगर हम इसको यहाँ पर ले लें, ये पानी है और हमने डिस्टरबेंस इस पे क्रिएट किया, ठीक है, और यहाँ पर व्यूज बन गया, ठीक है, ये और व्यूज के दरमियान यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर 90 एंगल बन जाते हैं। तो इस तरह के मोशन या इस तरह के व्यूज जो अपने डायरेक्शन की क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर बन जाते हैं। तो इस तरह के व्यूज को हम ट्रांसवर्स व्यूज कहते हैं। सेकेंड है कंप्रेशनल व्यूज या इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज भी कहते हैं। बाद इस तरह व्यूज है वो अपने प्रोपगेशन के उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रोपिगेट करते हैं। यानी अगर हम एग्जांपल ले इसका साउंड व्यूज का, साउंड व्यूज जो है अगर आप उसी शख्स को स्पीकर की आवाज क्या है सही सुनाई देता है जो उसी के सामने, ठीक है। इसी तरह अगर लिसनर्स या हम अगर आवाज हो या किसी और चीज हो तो वो अपने जो व्यूज है वो साउंड व्यूज वो अपने साथ ले जाते हैं। यानी ये डायरेक्शन जो है ये उसी डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन क्या करते हैं, प्रोपिगेशन। तो इस तरह के व्यूज को फिर हम कंप्रेशनल व्यूज या लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज कहते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज, वो है जिसके लिए मीडियम का होना बिल्कुल मीडियम की जरूरत है नहीं। इसके लिए मसलन रेडियो व्यूज है, रेडियो के जो व्यूज है उसके लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है। यानी लाइट व्यूज जो स्पेस से यहाँ पर आते हैं इसके लिए व्यूज का होना जरूरी नहीं है। मसलन अब अगर एक वैक्यूम, इसी तरह एक वैक्यूम गिलास है उसके साथ आप क्या करते हैं, उसी में एक मसलन हमने बना लिया, ये एक हमने वैक्यूम गिलास बनाया, इसके साथ हमने वैक्यूम पंप लगाया, जो यहाँ के जो प्रेशर है यानी ये है वो क्या किया, वैक्यूम पंप से हमने तमाम अभी निकाला नहीं, ठीक। इसी तरह हमने यहाँ पर एक गेंटी भी लगाया। अब हम जब हम करंट के जरिए से गेंटी को बजाते हैं, जब यहाँ पर आवाज मौजूद हो तब हमें गेंटी की आवाज सुनाई देता है। जब हमने वैक्यूम पंप से तमाम हवा को क्या किया, रिलीज किया, तब यहाँ की जो ये रहे वो तमाम रिलीज हुआ। अब ये वैक्यूम जो है वो क्या हो जाते हैं, एक ऐसा स्पेस बन जाता है। तो इस गिलास में ऐसा स्पेस यानी एक वैक्यूम बन गया, एक खला बन गया। तब जब हम करंट के जरिए से इस गेंटी में आवाज प्रोड्यूस करते हैं वो आवाज हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि वो आवाज प्रोड्यूस नहीं होता। अगर प्रोड्यूस भी हो जाए तो यहाँ की जो मीडियम है और मीडियम ना होने की वजह से ये प्रोड्यूस नहीं होता, हम तक रसाई इसका नहीं हो जाता। और ये सन में भी मुख्तलिफ किस्म के धमाके होते हैं, वो इसकी आवाज़ हमें ज़मीन तक नहीं पहुँचाई जाती क्योंकि हम और सूरज के दरमियान ऐसा स्पेस मौजूद है। तो स्पेस की बदौलत की वजह से हमें वो आवाज़ यहाँ तक यानी यहाँ तक हमें ट्रांसमिट नहीं हो जाती।
नहीं पहुंच सकते। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम दे कैन बी प्रोपगेट, यानी सूरज से जमीन तक ईंट की शक्ल में, ईंट भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक किस्म है। और इसी तरह लाइट जो है उसका जो सन का जो लाइट है वो जमीन तक पहुंच रही है विदाउट एनी मीडियम, क्योंकि स्पेस आते हैं और स्पेस से भी वो क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट हो जाते हैं। लास्ट में जो है वो है मैटर व्यूज। मैटर और वो व्यूज जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं बाय एलिमेंटल पार्टिकल्स, यानी कुछ इस तरह, यानी अगर आप एटम में, एटम की जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यानी हम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द क्या करते हैं, एज अ मोशन करते हैं। वो रोटेशन जो एटम की इर्द गिर्द करता है वो 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर, यानी हर इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो बहुत तेजी से मोशन करता है, और वो मोशन जो है वो मैटर वेव्स में है। यानी वो अगर और वो छोटा चीज और वो छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल जिसका मोशन 10⁻⁻7 से ज्यादा हो, वो तमाम मैटर वेव्स में आते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी है, इसका जो मोशन है वो ज्यादा तेज है, इसकी वजह से ये भी मैटर वेव्स है। तो आज की ये टॉपिक हमारी डेप्थ आइसोलेशन और साथ में व्यू मोशन को हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट।